सबसे पहली बात तो कि ऑब्वियस है कि मैक्सिमम बच्चों ने कैट का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं चेक किया है दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, जब तक आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना है तब तक वो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर एक डिसेंट पोजीशन पे आ रहा था तो आपको फिल कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो गूगल फॉर्म फ्लोट किया था उसमें मैक्सिमम बच्चों का रिस्पांस आ गया है, तो आई होप कि सबने ही देख लिया है रिजल्ट। मैक्सिमम बच्चों का रिस्पांस आ चुका है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आपका स्कोर किस तरह से बना है, ज्यादा कम, बहुत ज्यादा, अब अगर ज्यादा बना हुआ है तो किस तरह से डील करना है, कम बना है किस तरह से डील करना है, बेसिकली उन पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। और आगे कैसे प्रोसीड करना है उन सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली तो चीज ये बता दूं मैं कि अगर आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली जो रेंज स्कोर की बननी चाहिए, दैट शुड बी योर परसेंटाइल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रेंज। अप्रोक्सीमेटली ये बननी चाहिए। लेकिन क्योंकि बच्चों का पूल इतना ज्यादा बड़ा है कि कुछ भी कहना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लोज रेंज यही होनी चाहिए जितना मुझे लगता है कि ये रेंज बननी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर से थोड़ा 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 डिक्रीज होना चाहिए। और वीए में भी ऑब्वियस रीजन जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था कि जब जब वीए इजी बने तो स्कोर उतना ज्यादा बच्चों का नहीं आ रहा होता। इस बार भी स्कोर जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उस तरह से स्कोर वीए में नहीं है, कम ही स्कोर है बच्चों का वीए में। कई बच्चों ने बहुत अच्छा किया है में स्कोर इन रेंज ऑफ फिफ्टीज ऑल्सो। बट कई बच्चों का स्कोर जो एक्सपेक्टेड था उनको वो नहीं आया है। और बहुत बच्चों के साथ ये हुआ है तो इतना लग रहा है कि स्कोर लास्ट ईयर से तो गिरेगा ही गिरेगा, वो काफी ज्यादा भी गिर सकता है लास्ट ईयर से। तो रेंज ऑलमोस्ट ये रहनी चाहिए। मे बी अगर कुछ कुछ ऐसा हो जाए क्योंकि बहुत ही बच्चे, ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो ये रेंज थोड़ी सी शायद कम भी हो सकती है। 71 72 पे भी 99 बन जाए तब भी मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं होगा कि वो 71 पे आ गए 99। मे बी बन भी सकता है, पॉसिबिलिटी 75 76 पे भी हो सकता है। मतलब रेंज वही 75 76 77 यहाँ तक ही रेंज रहनी चाहिए। इससे ज्यादा पे तो नहीं बनना चाहिए किसी भी कंडीशन में। कम पे मे भी हो, इससे ज्यादा पे बने बहुत डाउट है मुझे कि बने। क्योंकि क्यूए का स्कोर रेंज कम ही है। क्यूए के स्कोर की रेंज बहुत ज्यादा जैसा था, परसेंटाइल की रेंज बढ़ेगी नो डाउट, बट क्यूए के स्कोर की रेंज बहुत ज्यादा है नहीं। बीए में स्कोर थोड़ा सा, और एलआरडीआई भी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। कुछ बच्चों ने 48 49 की रेंज में भी स्कोर किया है, 52 53 की रेंज में भी एलआरडीआई में किया हुआ है। और तो पॉसिबिलिटी है कि स्कोर इससे भी कम हो सकता है। इससे थोड़ा बहुत ही जो बढ़ेगा इससे स्कोर की रेंज वो बहुत कम मार्जिन में बढ़ेगी। घटने को घट सकता है 3 4 स्कोर, बढ़ने में बहुत कम ही मार्जिन बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंस हो। तो अगर आपने 70 प्लस किया है स्कोर, आप एक बार ये रेंज देख सकते हो। इस रेंज के अकॉर्डिंगली आप अपने कॉलेज को पिक कर सकते हो। ये रेंज थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, 66 से 68 में, 65 पे ऐसा कुछ बन जाए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। 70 पे 98 बने मुझे थोड़ा डाउट है, उसे कम ही पे बनना चाहिए। 95 54 56 तक बहुत ज्यादा, 54 56 पर मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए। 95 भी, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए आइडियली, लेकिन चली जाए तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट यही रेंज रहनी चाहिए तुम्हारे स्कोर की। ठीक है। वीएआरसी क्यूए एलआरडीआई के लिए सच प्रिडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। वो ओवरऑल रेंज समझ में आती है बट क्यूए के लिए कितना बनेगा। बट हाँ, क्यूए के लिए अगर मैं कहूं कि 10 10 स्कोर शुड फेच यू, मतलब इतना फेच हो जाएगा आपका कि जहां पे आपके कट ऑफ चले जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे 10 स्कोर पे। अगर आपका 10 या 12 स्कोर है तो यू आर सेफ। आप वहां पे सेफ फील कर सकते हो। 10 से तो आप सेफ फील करना स्टार्ट कर सकते हो कि 10 स्कोर होगा तो आप सेफ फील कर सकते हो क्वांट में। सेम फॉर एलआरडीआई ऑल्सो, कि एलआरडीआई में अगर आपका स्कोर 10 12 है तो आप सेफ फील कर सकते हो आराम से। वीए में स्कोर की रेंज अभी प्रिडिक्ट करना पॉसिबिलिटी है नहीं। वो बहुत बड़े बच्चों का जब पूल आएगा तब आइडिया उस पर लगेगा कि ये 85 की रेंज किस पे जाएगी। तो वीए के प्रोडिक्शन पे भी ज्यादा विश्वास मत करना, जब तक नहीं आएगा स्कोर तब तक नहीं। लेकिन हाँ, ये 19 20 अगर आपने स्कोर किया है तो आपने अच्छा ही स्कोर किया है। लास्ट ईयर का जो भी 2022 का कट ऑफ रहा होगा वीए का, ऑलमोस्ट रेंज यही रही होगी। मैंने लिखा है, एक सेकंड में दिखा बता रहा तुम्हें। ये में वही आपका स्कोर अगर 17 16 स्कोर है तो आप सेफ रहोगे, सेफ होना चाहिए आपका। उससे ज्यादा स्कोर की रेंज पे नहीं, परसेंटाइल उससे कम होनी चाहिए जहां पे आपको कट ऑफ की रेंज हो। कई कॉलेज की कट ऑफ 75, कई की 85 हो गए। अब इस पे स्केलिंग क्या होती है, ये सब प्रोडक्शन पे जाएगा कि ये स्केलिंग वो स्केलिंग। लेकिन किसी को 100% श्योरिटी साथ नहीं पता होगा, तो वो जब स्केलिंग होगी उसके बाद ही आइडिया लगेगा। ऑब्वियस से थोड़ी बहुत स्केलिंग होगी, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे स्केलिंग हो उसमें भी डाउट है। तो तुम अपने रॉ स्कोर को ही मान के चलो। स्केलिंग में घटे बहुत स्कोर ऐसा बहुत होगा नहीं, थोड़ा सा बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, कम होगा स्कोर। तो आप जो रॉ स्कोर आया है उतने पे लेट कर सकते हो आपका। ठीक है। एक बार कमेंट में बता दो बेटा किस किस का स्कोर 70 प्लस पे है।
एक चीज और बेटा, किसी बच्चे ने अगर नहीं चेक किया है तो ऐसा कोई वो नहीं है, बस आपके परसेंटाइल मतलब स्कोर ज्यादा ना बन रहा हो तब आप चेक करो। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर डिसेंट, अगर आपको पता है कि आपका स्कोर कम आने वाला है तो नो नीड टू चेक, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। जो स्नैप एंड ऑल की प्रिपरेशन है तो उस पर फोकस करो। अब समझो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली चीज, जिनका स्कोर 70 या 50 प्लस भी स्कोर है और उनकी प्रोफाइल अच्छी है, उनको कैसे वो करंट वो प्रिपरेशन करनी है, इसका अलग से मैं पूरा डिटेल सेशन कराऊंगा। ठीक है, जैसे ही 10th ओवर होगी उसके बाद डिटेल पूरा कि कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। 3-4 दिन भी स्नैप पे फोकस करो, फिर स्नैप की जैसे ही 10th खत्म होगा तो जेड प्रिपरेशन चलेगी, साथ साथ आप अपनी करंट अफेयर्स एंड ऑल की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे इंटरव्यू की, सबका डिटेलिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आपको कैट जोन से अब निकलना होगा। कैट जोन से निकलना है लेकिन उसकी लर्निंग को नहीं भूलना है। यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि मेरे पास पेपर के बाद बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं जहां पे दे डिड सिली मिस्टेक्स इन क्वांट। कई सारे क्वेश्चंस में उन्होंने सिली मिस्टेक कर दी और 3-3 4-4 क्वेश्चन उन्होंने खराब कर दिए बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। 3-3 4-4 क्वेश्चन की वैल्यू यू कैन अंडरस्टैंड कि कहां से कहां रिवॉल्व करता है। 4 क्वेश्चन का मतलब 16 मार्क्स है, तो 16 मार्क्स की वैल्यू बहुत लंबा इंटरवल है परसेंटाइल के बेसिस पे। इतने कम जब स्कोर पे ये परसेंटाइल बन रहे होते तो आप 16 मार्क्स 4-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक पे गलत किया तो काम खत्म हो गया, कुछ बनेगा नहीं। अब और जो कॉलेजेस की लिस्ट है 90 पे कितना, 95 पे कितना, 99 पे कितना, वो कल पूरी लिस्ट निकल आएगी। अगर कोई भी बच्चा ये रेंज पे बैठा, देखो आईएफटी के लिए एक और चीज मैं बता दूं, आईएफटी के लिए इट्स नॉट फिक्स कि अभी क्या वो लोग किस तरह का परसेंटाइल निकालेंगे। बट मुझे लगता है कि अगर आपका इस रेंज में है तो आपको आईएफटी फिल कर लेना चाहिए। बिकॉज एमडीआई भी कई बार बच्चों को 92 93 पे कॉल दे देता है परसेंटाइल के बेसिस पे। तो आप 54 56 की रेंज पे हो अगर, तो आपको फिल कर लेना चाहिए आईएफटी। आपको आईएफटी के लिए रुकना नहीं चाहिए, इतना आपको रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि 95 परसेंटाइल, मैं तो यहां तक जाऊंगा कि दे कैन गिव कॉल्स ऑन 92 93 परसेंटाइल ऑल्सो, वहां तक भी दे सकते। तो आप अगर 50 के आसपास भी हो तब भी आपको फिल करना चाहिए आईएफटी का। तो अगर आपको 90 के ऊपर भी लग रहा है कि 90 के ऊपर थोड़ा सा, तब भी आपको फिल करना चाहिए। दे कैन गिव कॉल्स कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी, बशर्ते आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। आप मतलब 80+80+80+ या 80-90 और कुछ तुम्हारा जॉब का है, तो ये सब अगर प्रोफाइल अच्छी है तो आप, मुझे लगता है कि आपको फिल कर देना चाहिए। 54 56 पे तो 100% फिल करना चाहिए। देयर आर चांसेस कि आपकी अगर डिसेंट प्रोफाइल होगी तो आपको कॉल आ जाएगा वहां पे। तो रिस्क थोड़ा सा बनता है वहां पे। तो आपको ये आईएफटी के लिए, जिस बच्चे को आईएफटी का है वो रिस्क लेना चाहिए उतना, ये नहीं करना चाहिए कि ना करो। 50 पर भी 50 स्कोर भी है तो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, देखो होगा क्या मुझे नहीं पता अभी आईएफटी के लिए, क्योंकि पहली साल है आईएफटी का। लेकिन जिस तरह से वो अपना आईएफटी निकाल के जिस तरह से प्रोफाइल को प्रेफरेंस देते हैं, वहां मुझे लगता है कि वो भी एमडीआई की तरह खेलेंगे। बिकॉज एमडीआई में भी ऐसे बच्चे हैं मैं जानता हूं जिनको 93 92 93 4 पे ऐसे पे कॉल आके कन्वर्टेड हुए हैं वो लोग बच्चे। तो देर इज पॉसिबिलिटी, तो आप छोटा सा रिस्क लो कम से कम। अगर आपके 50 की थोड़ी सी अपर रेंज में 53 पे है तो आपको रिस्क लेना चाहिए क्यूए, और ये आपको करना चाहिए। और कोई सेक्शनल बहुत ही कम है तब बात अलग है, अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, 47 पे 93 94 93 बन सकता है। अब वही कह रहे हैं ना बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा है तो परसेंटाइल उतना प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बढ़ेगा, जो मतलब लास्ट ईयर था उससे काफी ज्यादा, उसी स्कोर पे बहुत ज्यादा स्कोर बढ़ेगा। तो वो ये जो 99 परसेंटाइल 73 75 लेके आए और 70 भी हो जाए, मुझे वो नहीं होगा बहुत ज्यादा, कोई अचंभा नहीं होगा। 70 पे भी इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो, 70 पे भी आपके 99 परसेंटाइल बन सकते हैं। क्योंकि बच्चे का पूल बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2,88,000 बच्चों ने दिया है, तो ऑलमोस्ट 2880 बच्चा 99 परसेंटाइल लाएगा। और अगर आपने क्रैकू एंड ऑल पे जो प्रिडिक्टर आया है वहां पे देखोगे तो देर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स। वो अगर 70 की रेंज के ऊपर देखोगे तो उतना स्टूडेंट नहीं है, और ऑलरेडी 50,000 स्टूडेंट ने फिल कर दिया, और जितना सीरियस स्टूडेंट होता है वो फिल कर चुका होता है। तो अगर मैं उस बेसिस पे जाऊं तो मैं तो और कम पे पहुंचूंगा यहाँ पे 99 परसेंटाइल पे। लेकिन फिर भी थोड़ा बच्चा सीरियस है तो और नहीं भरा उस सबको अगर देखें तो 73 75 सीम्स अ गुड स्कोर, जहां पे आपका 99 परसेंटाइल बन जाना चाहिए ओवरऑल। अब देखो बाकी तो जो जिस तरह की आए, क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता है वो देखा जाएगा उस पर। लेकिन बन जाना चाहिए। स्केलिंग पे भरोसे मत रहो, स्केलिंग बहुत ज्यादा हो, एक आध मार्क्स की स्केलिंग का कुछ सिनारियो रहेगा, बहुत ज्यादा हाई स्केलिंग होनी नहीं है। लास्ट ईयर स्केलिंग हुई थी क्योंकि गलत था, कुछ कुछ गलत हो गया, इधर गलत उधर गलत, उस चक्कर में बना। अदरवाइज इतनी हाई स्केलिंग होती नहीं, उससे पहले नहीं हुई थी, उससे पहले नहीं हुई, 2-3 साल से स्केलिंग का वो लोग नहीं करते, बहुत ज्यादा स्केलिंग पे नहीं चाहती ये चीजें। ऑलमोस्ट सेमी डिफिकल्टी पे चीजें चल रही होती तो बहुत हाई स्केलिंग वो मानना मत। जो रॉय स्कोर है ऑलमोस्ट उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें चलना है। ठीक है। और अब कैट के, थोड़ा सा कैट के अगर ट्रॉमा से जिन बच्चों का स्कोर खराब गया है,
अगर तुम कैट से नहीं हटोगे तो तुम स्नैप भी खराब कर दोगे और बाकी जो तुम्हारा जैट है वो भी खराब कर दोगे। तुम्हें इस चीज से हटना होगा कि एक बैड डे हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है एक खराब दिन की, मुझे उसी पे नहीं अटके रहना है कि मेरा कैट खराब हो गया, मैं उसी के बेसिस पे तुम्हें स्नैप के सब कुछ मान लिया कि स्नैप भी नहीं होगा। मान लोगे तो 100% नहीं होगा। थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट करो, प्रोसेस पे अपने ट्रस्ट करो कि यार मैंने मेहनत करी थी, एक दिन खराब जा सकता है। कई ऐसे स्टूडेंट जो डिजर्विंग होते हैं उनका भी खराब जाता है और मेरा भी जाने की पॉसिबिलिटी है। मैं स्नैप और आईजैट पे फोकस करूं। इस समय बहुत सारा बच्चा इन परसेंटाइल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल या दूसरे ट्रॉमा में कई कई बच्चे मतलब जैट की प्रिपरेशन क्विट कर देंगे स्नैप की। तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम लगे रहो। जो ये परसेंटाइल मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हारे ये परसेंटाइल आ भी गए होते, यहाँ पे तुम पहुंच भी गए होते, मान लो तुम्हारे इतने आ रहे हैं और तुम्हें लग रहा है काश इतना पहुंच गया होता, तो जो इतना पहुंच गया होता इससे बहुत बेटर कॉलेजेस अभी भी तुम्हारे पास ओपन है। जैसे आईबीएम पुणे, SCHMRD, एक्सेल राय दिल्ली, जमशेदपुर। तो तुम्हें अभी छोड़ नहीं देनी प्रिपरेशन जबरदस्ती की कि लो मेरा कैट, उस ट्रॉमा से निकलो। कैट में निगेटिव भी स्कोर आए स्टिल उस ट्रॉमा से निकलो और कहो यार खुद से कि मैंने प्रिपरेशन करी, दिन खराब था, नहीं पैनिक उस समय हैंडल कर पाया। बीच में हो जाते हैं बच्चे पैनिक, कितना बच्चा, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जिनके मॉक में आज तक उतना स्कोर नहीं आया जितना उन्होंने कैट में स्कोर किया, बल्कि कैट का पेपर बहुत अच्छा था और जितना मॉक में किसी मॉक में स्कोर नहीं आया उतना उन्होंने कैट में दे स्कोर इन कैट, उतना उन्होंने कैट में स्कोर किया जितना कभी मॉक में नहीं आया। वन स्टूडेंट स्कोर 123 एंड उसका हाईएस्ट स्कोर है, अभी तक किसी मॉक में भी नहीं आया जितना स्कोर उसका है, 123 स्कोर है। एक का 130 प्लस है स्कोर, लेकिन उसका कंटिन्यूअसली आ रहा था स्कोर, तो वो तो चलो बात अलग होती है। तो लेकिन जितना मॉक में स्कोर नहीं है उससे भी ज्यादा स्कोर कई बच्चे ऐसे 101, 102, 103 पे बैठे हुए हैं। तो वो आपको इतना सोचना है कि यार शायद हो सकता है उसका दिन चल गया, मेरा दिन उतना नहीं था सपोर्ट में, मैं जैट पे जाऊं, स्नैप पे अच्छे से टाइम वो ना करूं, अभी से ही अननेसेसरी टाइम। हाँ लेकिन कैट के किस चीज पे रहना है, तीनों स्लॉट लगाने हैं। अभी ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हारा स्नैप 10th का खत्म हो जाएगा उसके बाद तीनों स्लॉट लगाने हैं। तीनों अभी मत लगाओ, अभी कोई फायदा नहीं है स्नैप के लिए, इसके तीनों स्लॉट लगाने, वी विल डिस्कस दी स्लॉट्स इन डिटेल, जहां पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छी चीजें हैं सीखने को मिलेंगी। जैट में उस चीज को अप्लाई करोगे तो उसको बिल्कुल ऐसा मत लो कि मैं बिल्कुल ही मैं तो टूट गया, मैं कुछ भी नहीं होगा। कुछ सिर्फ कैट एक एग्जाम नहीं है, अगर तुम्हें हमें कॉलेज जाना है इतना अपने दिमाग में लगाओ कि अगर हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा रहो। शायद तुम 90 पर 95 भी ले आए होते और तुम अभी यहीं पे सोच रहे होते कि मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करूं कि मैं ये करूं, तुम फंस जाते बीच में। शायद ये अच्छा हुआ कि कम आ गए, शायद दिन खराब था, मैं जैट फोड़ दूंगा, मेरे पास टाइम है जैट के लिए। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अननेसेसरी का कोई भी पैनिक कोई भी बंदा बोलता रहे कि मेरे कैट में इतना आएगा तो तुम्हारा जैट में नहीं हो सकता, उतना आएगा तो जैट में नहीं हो सकता, उतना आएगा तो स्नैप में नहीं हो सकता, इन सब यूट्यूब वीडियो से सचेत रहें। प्लीज ट्राई कि अभी कोई 2024 की प्रिपरेशन का मत सोचिए, कहीं इनरोलमेंट अननेसेसरी 2020 चाहे इजी में ही कराना वो भी मत कराइए। प्लीज स्टक टू योर प्लान कि मुझे IF जो भी जैट और स्नैप का एग्जाम है उसको अच्छे से देना है, किसी भी कंडीशन में छूटना नहीं है। बाकी बच्चे इस समय छोड़ के बैठे होंगे, आपको नहीं छोड़ना है। इसलिए प्रिपरेशन इतने टाइम से साल भर से लगे हो तो वो मेहनत काम आएगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही एकदम ही ऐसा हो गया हर पेपर में तुम जाके बिल्कुल ही खराब हुए जा रहा है। बहुत बच्चे जिनका कैट खराब गया, आज ही के मैसेज कम से कम 6 मैसेज ऐसे बच्चों के दिखा दूंगा जिनके 240 प्लस एनमेट में आए हैं। आज 3 बच्चों ने दिया है, आज एक बच्चे जिसका कल 269 स्कोर आया, ही स्कोर 33 इन कैट, कल उसका 269 एनमेट में किया है। तो 269 इतना छोटा स्कोर तो नहीं है कि कोई भी अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट जाएगा और एनमेट में 269 ले आएगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन 33 ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जाएगा और ही विल स्कोर 33। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, प्रिपेयर्ड गया पैनिक कर गया 33, प्रिपेयर्ड था इसलिए एनमैट में 269 आ गया। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि स्नैप बहुत ही अलग तरह से गेम चलता है। वो 3 तुम्हारे पास वहां पे हिट है, एक तुम्हारा हिट जैट में है, उस पर ज्यादा फोकस रखो रादर देन कि मैं उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रहा हूं। नहीं निकल पाओगे तो कोई और निकल के वो एग्जाम क्रैक कर देगा, तुम उसी में फंसे रहोगे कि मैं कैट के ट्रॉमा में था, मेरा कैट में हो गया, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा था। नहीं निकलोगे तो ये 100% श्योरिटी कि कोई और बच्चा बैठा हुआ है कॉलेज की, किसी कॉलेज की सीट ऐसा नहीं होता है कि नहीं भरेगी। तुम नहीं निकलोगे इस ट्रॉमा से तो कोई और बच्चा निकल के सिलेक्शन दे देगा, ये 100%। ना कॉलेज का कोई फर्क पड़ रहा है ना किसी और को फर्क पड़ रहा है, फर्क अल्टीमेटली तुम्हें पड़ेगा। प्लीज कैट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, कैट एक बेस लिया जाता है, इसलिए कैट को हाइप ज्यादा मिलती है क्योंकि बेस वही है।
एमबीए करने जा रहे हो तो बेस एग्जाम कैट होता है, बट उसके पास पास भी एग्जाम है। एसआईबीएम पुणे, एससीएचएमआरडी, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस हैं। जो तुम 95, 96, 97 की फाइट कर रहे हो कैट में, ऑलमोस्ट उतनी लेवल के कॉलेजेस हैं वो। फिर एक्सेल राई तो छोड़ दो, वो ऑलमोस्ट यहां से यहां प्लस पे चला गया, इससे भी शायद ऊपर चला गया, मतलब और यहाँ पे आ गया वो ऑलमोस्ट। तो तुम्हारे लिए तुम्हें ये ध्यान देना है कि यार मैं अननेसेसरी का, ऐसा नहीं है मैंने मेहनत करी है तो मैं ये नहीं कि मेरा ट्रॉमा के चक्कर में मैं कि कैट में मैंने कम देख लिया अपना स्कोर तो मैं अब करूंगा ही नहीं प्रिपरेशन। प्लीज, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं कैट में, खराब करने के बाद भी दे स्कोर्ड इन एनमैट। एनमैट भी ऐसा नहीं कि उठ के गए और कोई भी बच्चा 269 270 ले आएगा, ऐसा नहीं होता है। 210 215 20 मान सकता हूँ, लेकिन 269 एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट लाता है। ऐसा नहीं होगा कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं, तुम्हारी अंधी लग गई पूरी में, इतना लक नहीं काम चल रहा होता और ना कैट में भी कर जाता हो। तो ही स्कोर्ड 33 मार्क्स। तो कम इस कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन अगर अपने अपने अननेसेसरी एकदम एकदम कैट वाला पोर्शन हटाओ, कैट का ट्रॉमा नहीं, उसे लर्निंग लो कि कहाँ मैं कमी कर दी थी। अगर तुम खुद ही अब पीडीएफ देखोगे ना तो यू विल फाइंड कि यार उतने कम नहीं आने चाहिए थे शायद जितने मेरे आए हैं। शायद मैं पैनिक हुआ, वो पैनिक मुझे नहीं होना है आगे एग्जाम में। अगर कल कोई स्नैप का पेपर टफ बनता है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि परसेंटाइल बहुत कम पे परसेंटाइल बनेंगे। 73 75 तो मॉक में कई बार शायद ले आए होगे, 54 56 कई बार, क्या कई बच्चों के रेगुलर मॉक्स में आ रहे होंगे, लेकिन अभी कैट में नहीं आए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम हर मॉक में आ रहा था कैट में नहीं आया, वहां पे शायद पेपर अच्छा लेवल का आ गया, मैं नहीं डील कर पाया, मैं उतना समझ नहीं पाया कि इतने पे इतना बन जाएगा। तो उस चीज को थोड़ा सा लेके स्नैप पे एकदम चील की तरह लगो। तुम्हारे साथ 7 8 दोनों दिन पूरे पूरे दिन लगेंगे, 8 और 9 को पूरे पूरे दिन लगेंगे, 8 को सुबह लगेंगे। कम से कम भी 10 12 क्यूए के सेक्शनल देंगे, बढ़िया डिस्कशन करेंगे क्यूए सेक्शन का। 9 को पूरा डिस्कशन सीआर यार जितनी चीजें होंगी उन सबका डिस्कशन करेंगे। कल और परसों का दिन पे तुम्हें पीडीएफ वो एडीएम वाली शेयर करती उनको करो, वीए पोर्शन करो, 2 दिन टेस्ट दो, वीए पोर्शन करो। अभी से लग जाओ कि मैं जबरदस्ती, जो बच्चा दूसरा बच्चा टाइम खराब कर रहा होगा, जो रोता रहेगा, तुम ट्रस्ट करो कुछ भी नहीं। सिर्फ रोने से कुछ होता होता तो मैं और सब लोग मिलके हम लोग साथ, मुझे पता है दुख होगा, ऑब्वियस चीज है यार, ये तो मैं एग्जाम देने जब मन नहीं आएगा, इसको दुख तो होना ही, वो तो लिखी ही चीज है, उसको ऐसा थोड़ी ना बदल देगी। लेकिन तुम्हें देखना है कि अल्टीमेटली यार फायदा क्या है। अभी अभी मेरे पास कब तक, कम से कम रोने वाला पॉइंट जेड के बाद देख लेंगे। अभी तो कम से कम इस पे हाथ पैर मारे ना, जो चीज अवेलेबिलिटी है। नहीं मारोगे तो 2024 के लिए करनी। अभी भी 3 बच्चों के मैसेज आ गए कि सर 2024 के लिए क्या फीस पे कुछ डिस्काउंट होगा। अरे बेटा, कम से कम जिस लिए पढ़ी थी करा था, वो कम से कम जेड तक कर ले, जेड तक अच्छे से कर ले, जितना हो सके जेड तक अपना खत्म कर चीजें। कम से कम नहीं होगा सीखेगा तो कम से कम बैठ के। और बहुत बच्चे, मतलब बहुत ही बच्चे, आधा बैच कम से कम जो एक्सल राइज जमशेदपुर में बैठा होगा उसने कैट में खराब किया हुआ होगा। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि यार मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल अननेसेसरी खुद को निगेटिव लेते जाओगे तो होता जाएगा, कुछ भी नहीं होना। तो नेक्स्ट ईयर शुरू करोगे फिर से वही स्टोरी शुरू करोगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम और कि मैं रिपीट करूंगा तो मेरे लिए सब अच्छा चलेगा। कोई भी दिन कभी, फिर तुम प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो तो नेक्स्ट ईयर भी तुम्हारे लिए दिन खराब हो सकता है। कोई ऐसी वो श्योरिटी वाइज नहीं होता, कभी भी किसी एग्जाम किसी भी जगह पे पैनिक, लेकिन हर एक एग्जाम में पैनिक नहीं होता है। प्लीज इस स्नैप पे लगो, जेड पे लगो। कोई रोने की नीड नहीं है, ना घर वालों के सामने ना उसके। अभी घर वालों से कहो, अगर तुम्हें घर वालों का डर है, घर वालों को कहो कि अभी एग्जाम बाकी है, अभी कोई खत्म नहीं होगी स्टोरी। स्नैप 3 इसलिए नहीं भरे हैं, जेड इसलिए नहीं भरा है कि मैं जबरदस्ती वो छोड़ दूं। अच्छे से अभी 2 दिन लग के वर्बल पोर्शन करो, जितना हो सके वर्बल पोर्शन को मगो। जो जो चीजें जो मैम ने कल कराई और भी जो चीजें पॉसिबिलिटी है सब खत्म करो वर्बल पोर्शन में। कंपाउंड वाला भी शायद आसन ने शेयर मुझे भेजा है, वो मैं शेयर कर दूंगा। ईडीएम वाला जो टेस्ट डले थे वो लास्ट ईयर, उन सबके टेस्ट की पीडीएफ थी, वो मैंने शेयर कर दी, उनको एक बार गो थ्रू कर लो। एक एक मार्क्स की वैल्यू लेके 2 दिन अच्छे से वीए करो, साथ साथ जो टेस्ट है वो देते रहो। लास्ट के 2 दिन क्यूए और क्यूए के खूब सारे सेक्शनल देने का ट्राई करेंगे, जितना हो सकेगा बॉडी को अलाउ कराएंगे कि कम से कम 12 13 क्वेश्चन करने लगो कम से कम। इट्स अ रिक्वेस्ट कि बस ये चीज मत करना ना खुद के साथ, क्योंकि सहानुभूति सब दे देंगे। अभी तुम किसी के सामने रोने जाओगे तो मेरे पास आओगे या किसी के पास जाओगे तो हम लोग बोल देंगे, अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात, उससे कुछ होना है नहीं, तुम्हें पता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अपना यही रखना है कि कोई बात नहीं, कम आए कोई इशू नहीं। स्नैप और अभी जैट एग्जाम बाकी, उसलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। स्नैप का जैट का नाम चेंज हो गया है, वही कैटी, कैट की अपर रेंज का। ऐसा कोई सिनारियो नहीं है कि जैट में कैट में नहीं आए मेरे क्वांट में, या कैट में एलआरटीआई में नहीं। जिन बच्चों के एलआरटीआई में नहीं है उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बाकी एग्जाम में एलआरटीआई नहीं है, तो जबरदस्ती का पैनिक होता है। स्नैप पे एलआरटीआई, यू नो द लेवल। जैट में डीआई आती, नॉट एलआर पार्ट, और डीआई का लेवल जाके चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि हर एक पेपर में अगर दो सेट आए हैं तो एक सेट यू विल बी एबल टू सॉल्व, वो भी इजिली। उसकी कुछ ऐसा कोई लॉजिकल नहीं होता वहां पे, कैलकुलेशन बेस्ड आते, 2 में हर बार एक कर लोगे वहां पर। तो अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, अननेसेसरी
अननेसेसरी पैनिक मत हो, अननेसेसरी दूसरे लोगों के साथ निगेटिविटी मत करो, जितना हो सके पॉजिटिव रह के प्रिपरेशन करो, और उतना टाइम ही मत दो ये सब सोचने का, पॉजिटिव नेगेटिव इन सब झामे से हटो, ट्राई करो कि टाइम ही ना बचे। जो टाइम की अवेलेबिलिटी स्नैप की कुछ ना कुछ स्नैप का कर रहे हैं 10 तारीख तक, उसके बाद अपना जेड पे, और किस तरह से आगे पेपर की डिफिकल्टी आती है स्नैप में और वो आगे कैसे चलना है वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। बट 10 तक अपनी जितनी एनर्जी हो सकती है उतना खत्म करो। कल तुम्हारा जैट का सेशन होगा रात को, कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करनी है वो पूरा मैं जैट के लिए बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल में, सब कुछ डिटेल में, पूरी चीजें जो जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो सब चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। इसके बाद इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो। जो स्कोर की रेंज बता दी अगर उस रेंज में आ रहे हो खुश हो जाओ। 10 के बाद हम लोग पूरा इंटरव्यू के लिए डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या सोर्सेस चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। हर एक कॉलेज के लिए बाइफर्केशन करके दिया जाएगा, अब इस कॉलेज का टारगेट करो, उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है उस कॉलेज के लिए, वो सब आपको करा के दिया, आपको कुछ नहीं करना उसके बाद। अभी भी आपको इंटरव्यू के लिए अपने आप से कुछ भी नहीं करना, सब चीजें डिस्कशन में लाई जाएंगी, सब चीजें बताया जाएगा एक एक डिटेल में। अभी आपका काम ये होना चाहिए आप स्नैप पे हो, आपके अगर 99.9% भी है, देयर इज नो गारंटी कि आप आईएमए में बैठे होगे। तो इट्स रिक्वेस्ट कि स्नैप में तोड़ो, कम से कम स्नैप में एक और अपने पास बैकअप रखो, जितने बैकअप रख सकते हो, जिनके कम भी आए हैं, 80% आए हैं, 85 आए हैं, अपने लिए कॉलेज एक पिक करो। एक कॉलेज निकालना है, 3 स्लॉट है, निकलेगा एक कॉलेज, स्पीड बढ़ाओ और ज्यादा जितना हो सके, जितना हो सके। सेक्शनल मॉक अगर लग रहा है कि मॉक कम पड़ रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज जैसे मैंने कहा था, एक और टेस्ट सीरीज ले लो इजी के अलावा। 15 मॉक हो रहे हैं, सेक्शनल हो रहे हैं, एक और दो टेस्ट दे लो। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 8 तारीख का हम लोगों ने डिस्कशन करा, 10-11 मैं सेक्शनल क्वांट के कम से कम करा दूंगा उसी दिन पे। तुम सेक्शनल सॉल्व करोगे, डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करोगे, डिस्कशन करेंगे। बिकॉज मैं पहले करा देता एक दो दिन पहले, लेकिन बच्चों की छुट्टी नहीं मिल पाती इस समय, मुझे भी पता है। तो भी फ्राइडे और सैटरडे के डेज चूज किए कि कम से कम थोड़ा बच्चा और ज्यादा बढ़ जाए, कि छुट्टियां मिल जाए कम से कम। तो ट्राई की अगर किसी बच्चे का कम स्कोर है तो एक दिन छुट्टी कर लो फ्राइडे को। हो सकता है कि क्वांट का स्कोर 10-11 मॉक लगातार देने पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बने, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी। ट्राई करो जितना हो सके काम रहो। जो जो कॉलेज तुम्हारा है कि इस पे इस परसेंटाइल पे ये कॉलेज, इस परसेंटाइल पे ये कॉलेज, प्लीज उस सबकी रिसर्च बंद करो। एक एक चीज बताई जाएगी कि ये कॉलेज फिल कर सकते हो, ये कॉलेज फिल कर सकते हो। ये आईएफटी के लिए आपको मैंने आइडिया दे दिया कि अगर आप 50 पे भी बैठे हो तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो मुझे ऐसा लगता है बैट ले सकते हो। 50 पे भी, 52 53 पे तो बैट बनती ही बनती है। बाकी देखो आपका डिसीजन है, थोड़ा पैसा क्योंकि जुड़ा होता है। आप 54 56 95% वहां तो आपको लेनी ही लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि दे विल गिव यू कि 99 परसेंटाइल पे एफटी की कॉल देंगे, वैसा होगा नहीं। प्रोफाइल और परसेंटाइल का मिक्सचर ही होगा उनका, जिस तरह से एमडीआई करता है वही आपका सिनारियो रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ट्राई करो कि जितना हो सके काम रहो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो। कोई अभी बच्चे का मैसेज बर्बाद हो गया सर जी, कोई बर्बाद नहीं हुए हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो गया है जहां पे बर्बादी हो। बस कैट का नाम अगर यही कह दिया जाता कि कैट 3 बार हो रहा है तो एक बार वो है, 2 बार अभी एक स्नैप के रूप में कैट देना है, स्नैप के रूप में 3 कैट देने हैं और एक बार जैड देना है। बस नाम चेंज हुए, अभी भी उतने इंपॉर्टेंट एग्जाम बाकी हैं, उतने ही उससे उससे भी कई ज्यादा। जब तक तुम अपर रेंज में नहीं हो तब तक उससे भी कई ज्यादा, 3 कॉलेज छोड़ दो तो उनसे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम अभी जैड का बाकी है और स्नैप के एग्जाम बाकी है। स्नैप का एग्जाम यहाँ रेंज पे 95 96 की रेंज वाला, 97 की रेंज वाला है, 98 की रेंज वाला कई बार, और ये अबव 99.5। तो 2 एग्जाम ऐसे बाकी है जहां पे तुम अभी भी अच्छा कर सकते हो। उन एग्जाम को रिस्पेक्ट दो। अभी आज 5th है, 4 दिन बाकी है, 2 दिन मेरे साथ लगोगे, 2 दिन अपना वर्बल पोर्शन करो, जितना हो सके वर्बल पोर्शन करो, जितना कर सकते हो टेस्ट दो और वर्बल करो, टेस्ट दो वर्बल करो, जितना टेस्ट और वर्बल दे कर सकते हो उतनी। जितनी स्पेशली वर्बल में एक एक चीज जो छोटे से छोटा पॉइंट है, इस पार्ट ऑफ स्पीच की अभी पीडीएफ तुम्हारे में आएगी, ईडीएम की आएगी, पार्ट ऑफ स्पीच की भी आएगी पीडीएफ। मैम ने जो कराए हैं जो एरर वाले, वो एरर देख जाओ, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद एक फंस जाए एरर, एरर का भी रिपीटिशन हो जाता है, वो एक आध क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन की वैल्यू दो। शाहजार सर शायद आज 10 बजे कंपाउंडिंग वाला मैंने कहा है उनको कराने के लिए, अभी मैं अपडेट करूंगा कंपाउंडिंग वाला वो सेशन कराने के लिए। कंपाउंड वर्ड लास्ट ईयर जो आया था, एक एक मार्क्स किसी तरह से जोड़ने का ट्राई करो, एक एक मार्क्स जुड़ेगा तो कट ऑफ, क्योंकि स्नैप एंड ऑल में, स्नैप में कट ऑफ की रेंज जस्ट क्लियर होगी तब भी उसी पोजीशन पे हो, 99.9 आएगा तब भी ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे हो। स्नैप में तो कभी ये समझना ही नहीं कि मैंने मेरा कम स्कोर आ गया, जस्ट परसेंटाइल क्लियर हुआ है एसआईबीएम पुणे से सिस्टमैटिकली, नहीं। वहां पे इंटरव्यू का बहुत गेम होता है। कल ही रिपीटरों से बात हो रही थी, कल ही रिपीटर का एक एसआईबीएम पुणे का ग्रुप बना हुआ है, इसमें से कई रिपीटर बच्चे जो है वो जानते हैं, इस ग्रुप बना हुआ है, वो भी वहीं पे वही लिख रहे थे कि कोई मतलब ही नहीं रहता उसके बाद, जस्ट कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा तब भी। तो ट्राई करो कि पुश करो खुद को जितना ज्यादा हो सके, पॉजिटिव रखो। अननेसेसरी घर वाले अगर कुछ, मान लो किसी बच्चे के घर वाले कुछ कहते तो कहो कि अभी एग्जाम बाकी है, थोड़ा टाइम रुकिए, 1 मंथ है अभी मेरे पास, 1 मंथ है पूरा। 1 मंथ बहुत टाइम होता है, अपने आप को घसीटो, 5 दिन अपना पूरा स्नैप पे लगो, उसके बाद 20-22 दिन की जर्नी। फिर
सेकंड और थर्ड स्लॉट कैसे स्नैप डील करना है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन टेंथ वाले में ही निकलना चाहिए। अपना थॉट प्रोसेस से बनाओ कि मुझे टेंथ को ही चीरना है, टेंथ पे इतना स्कोर ले आओ कि वो सब फॉर्मेलिटी हो, स्नैप वन स्नैप टू स्नैप थ्री, उस पर ज्यादा मैटर रहे ना स्नैप। फिर अपना जेड पे, टेंथ के बाद अपना जेड पे अच्छे से लगो। कल मैं पूरी जर्नी बता दूंगा कैसे कैसे तुम्हें करना है स्नैप के लिए, एक एक पॉइंट एक एक दिन डिवाइड करके, कि ये दिन पे ये करना है, ऐसी चीजें वो तुम्हें पूरी पता चल जाएगी। अपना जो परसेंट है, जो इस कॉलेज, फिर कॉलेज के लिए सर्च करके अपना टाइम मत बर्बाद करो। स्कोर परसेंटाइल के लिए जबरदस्ती सर्च करके कोई फायदा नहीं है। इस रिक्वेस्ट की ट्राई करो जितना हो सके काम रह के। जो भी इस कॉलेज चाहिए है, जिस कॉलेज के लिए आपको फिल करना है, कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, क्या सोर्सेस करने हैं, सब चीजें आपको बताई जाएंगी। आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखो, थोड़ा ट्राई करो कि अननेसेसरी पैनिक मत लो बस। ठीक है सर, मेरा 121। अच्छा स्कोर है बेटा, 121। 96 आया है, 70, 77, 72। सर आई स्कोर 53 मार्क्स ओवरऑल बट ओनली 18 क्यूए, काफी सिली मिस्टेक हो गई। 95 बन सकता है, 53 पे 95 बनने की पॉसिबिलिटी बेटा रहेगी। 95 बनने की, ऐसा नहीं है कि। और सर इट्स वेरी टफ टू गेट आउट ऑफ कैट जोन, कैट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आप नहीं निकलोगे तो आपको लगेगा कि वहां से कोई नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बच्चा ऐसा होता है जो माइंड सेटअप से, क्योंकि यही रीजन ही रहता है, अब जो बच्चा माइंड सेटअप सही रखा है उसके लिए ये स्कोर लाना कोई बड़ी बात है। 3 सेक्शन में अगर जोड़ोगे तो, जितनी मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो बच्चा इस रेंज में बैठा होगा ना, ये रेंज पे जो बैठा होगा, जाके अपनी सिली मिस्टेक जोड़ लेना, वो भी इस रेंज पे बैठा होगा। जाके अपनी बस तुम ये कहना पेपर में जाना और अपनी सिली मिस्टेक जोड़ना, मैक्सिमम बच्चा इस रेंज में बैठा होगा जो इस रेंज में बैठा होगा, सिर्फ सिली मिस्टेक के बेसिस पर ही। तो वो तुम्हें ध्यान में सोचना है कि यार मेरा इतना खराब नहीं हूं मैं कि मैं 32 33 स्कोर लाता। यानी गलतियां करी है, मैं हर एग्जाम में नहीं करूंगा, यही चीज सीखी जाती। तभी मैं एनमैट का एग्जाम का वो जो प्रेशर वहां पे करवाता हूँ कि थोड़ा बच्चा कम से कम, थोड़ा तो कम से कम कैट में जाके अलग सिनारी, तो वही क्वेश्चन जो अभी अभी चाहे मैं इजी बोलूं चाहे कोई इजी बोले, वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ जाती है कैट में। जो 2022 इजी था या 2021 इजी था, हर एग्जाम अच्छे लेवल का है जब वो कैट में बैठ के दिया जा रहा है। अभी LRDI के सेट में सॉल्व करूं, ऐसे ऐसे इजी इजी सॉल्व, लेकिन वहां जाके प्रेशर इतना, कई चीजें स्टेक पे होती हैं, तो हर गेम अलग चल रहा होता है थोड़ा सा। और जो बच्चा थोड़ा सा, स्पेशली जो बच्चा उतना ज्यादा वो एग्जाम नहीं दिए होते, रिपीटर वो कर लेते, 2 2 साल जिन्होंने दिए होते, देख देख वो पैनिक हो जाते, जिन्होंने बल्कि 2 3 साल दिया होता है उनके दिमाग में तो ये चल रहा होता है अब तीसरी बार ना हुआ तो मैं क्या करूंगा। वो हर का अपना, ऐसा नहीं कि कोई फ्रेशर के लिए ही जो बच्चा रिपीट कर देता और रिपीटर को प्रेशर नहीं होता वो सीख लेता, ऐसा नहीं। रिपीटर को प्रेशर अलग तरह का चलता है, सबके प्रेशर अलग तरह के। लेकिन एक ही चीज है कि आप प्रेशर से जरूर सीखते जरूर हो, कि अब आप अभी स्नैप पे और उस पे ध्यान दोगे जेड पे तो एग्जाम है जो निकलेंगे। आपको 100%, अगर आपने अभी भी नहीं फिल किया, सर रिक्वेस्ट कि प्लीज फिल दिस फॉर्म, इन फॉर्म को फिल करो, किसी भी कंडीशन में ऐसा मत करो कि फिल ना हो आपका एग्जाम। वो 100% फिल करो, आपको नहीं पता किस तरह से चीजें चेंज हो जाती है थोड़ी सी, जरा सा दिन सपोर्ट, एक छोटा सा दिन सपोर्ट करता है। यहाँ से आप जाके देख लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप जाके खुद के देखना, यहाँ से यहाँ तक का स्कोर जो 85 से 95 की जर्नी है, उसमें मैक्सिमम बच्चा सिली मिस्टेक के कारण गया हो, चाहे वो VA में हो, चाहे LRDI में हो, चाहे QA में, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे इसी चक्कर में जाता है, मैक्सिमम बच्चा। बाकी बच्चे, कई बच्चे कमेंट करे थे EG के रिजल्ट के लिए, देर आर मोर देन 150 स्टूडेंट जिनको 73 75 प्लस पे बैठे, मोर देन 150 स्टूडेंट है जो 99 परसेंटाइल प्लस पे बैठे हो, मोर देन 150 स्टूडेंट ऐसे होंगे। और हाईएस्ट स्कोर 132 अभी तक मिला है, इसको 132 है, 123 है, 127 है, 119 है एक का, 103 पे 7 स्टूडेंट है, 98 97 96 पे कई स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 70 प्लस पे बहुत स्टूडेंट है, 70 प्लस पे, बट स्टूडेंट इस रेंज में भी बहुत है। यहाँ पे रेंज पे भी काफी स्टूडेंट है, 95 परसेंटाइल की रेंज पे भी हैं स्टूडेंट। जो किसी का QA बिगड़ा है, किसी का LRDI बिगड़ा है, और किसी का VA भी, VA क्योंकि बच्चे कहते हैं इजी है लेकिन वो बिगड़ा है। अभी बच्चों का VA में भी कई बच्चे, एक स्टूडेंट है जिसका 48 स्कोर है QA में, 50 50 तक अप्रोक्सीमेटली उसका वो 48, और LRDI में उसका निगेटिव में स्कोर है, और VA में भी दोनों में निगेटिव स्कोर है। पता नहीं क्या रीजन हुआ है उसका, और ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, मुझे नहीं पता रीजन क्या हो गया, अभी बात ही नहीं हो पाई। फॉर्म उसने फिल किया, मैसेज का रिप्लाई अभी नहीं, मैसेज उसका नहीं बेसिकली, तो मे भी, मुझे नहीं पता किस रीजन से बेचारे का हो गया, तो वो एकदम से पैनिक कर गया, कुछ हो गया, बल्कि अच्छा स्टूडेंट था तो वो
क्यूए में बहुत स्ट्रांग स्कोर है, 99.9 प्लस बनना है और यहाँ पे नहीं बन रहा। तो कई चीजें ऐसी होंगी जब आप अच्छे होगे फिर भी नहीं साथ दिया, सपोर्ट नहीं उस समय हो पाया, नहीं बन पाया, सेट नहीं निकल पाया। कभी कभी कहना इजी हो जाता है कि सेट तो इजी था, निकाल देना चाहिए था, लेकिन वो एग्जाम कंडीशन में एक पल में यूं 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 निकलती हैं चीजें। जहां टाइमर चला सब सेम लेवल पे गेम होने लगता है, फिर वो आप पैनिक होते हो, 100 चीजें आपकी, जहां एक सिली मिस्टेक एलआरटीआई में हुई तो आप घूमने लगे, पैनिक होने लगे, 40 मिनट समझ ही नहीं आते। वो पॉसिबिलिटी किसी के साथ भी हो सकती है। तो आप ट्राई करो कि अपना स्नैप और जैट पे अच्छे से करो। दो चीजें ध्यान रखो कि पहला, आज कल परसों 3 दिन इस वीए जम के करो, वीए और वो 8th और 9th, 8th को जम के जितने हो सकेंगे क्यूए के सेक्शनल दो, पूरा दिन क्यूए को डेडिकेट कर लो, क्यूए के सेक्शन 9 वाले को पूरा एजम्पशन जो एंड मैथ में किया था, एंड मैथ में assumption वाले जो जितने तुमने मॉक दिए होंगे उसमें assumption एंड ऑल के क्वेश्चन, जितने सीआर के क्वेश्चन है वो सब हम लोग रिवाइज करेंगे पूरा, जितना सीआर हो सकता है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे वो डालने के लिए दिमाग में। थोड़ा डीएम का चीज कराऊंगा कि डीएम में कैसे ऑप्शन, 2-3 क्वेश्चन लेके जैट वाले, वो डीएम में कराऊंगा कि डीएम में ऐसे ऑप्शन पिक कर सकते हो अगर इस तरह का कुछ बनता है। वैसे तो वो जैट की तरह नहीं बनता, छोटा बनता है, लेकिन वो मैं आइडिया दे दूंगा कैसे ऑप्शन पिक करने अगर बाई चांस कुछ बनता है वहां पर, कुछ भी अगर बाई चांस बनता है। स्नैप 8 वॉज द बेस्ट रेप्लिका, स्नैप 8 एग्जैक्टली सेम जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं को चेंज करके मैंने बनाया है स्नैप 8 वाला। तो अगर आपका स्नैप 8 में कितना स्कोर आया आपका स्नैप 8 में? ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जिन बच्चों का भी 30 प्लस था उसमें लास्ट ईयर कट ऑफ हुआ 35-36 तक कट ऑफ की रेंज थी, और ये बिल्कुल ही सेम उठा के रखा था, समझो कि मतलब क्वेश्चन को बस थोड़ा सा वही, जैसे एक क्वेश्चन में लिखा है वो एवरेज का ये कर रहा है, दूसरे में मैंने चेंज करके, तो स्नैप 8 वॉज एग्जैक्टली सेम पेपर है, लास्ट ईयर ही का पेपर है जिस समय वो पेपर चेंज हुआ था, तो मैंने बनाया, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे डला है, अगर तुमने देखा होगा तो मैंने कमेंट सेक्शन में तुम्हें वीडियो सोल्यूशन उसका दिया है, तो वो सेम ही मैंने बनाया बिल्कुल ही। तो अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर किया तो यू शुड फील कॉन्फिडेंस, उसमें बहुत कम किया तब थोड़ा सा आपको होना चाहिए कि थोड़ा और मैं पुश करूं, अगर आप 30 प्लस पे तो आपने अच्छा किया उस पेपर में, उस तरह का पेपर बन सकता है। वो क्वांट की डिफिकल्टी उस तरह की आ सकती है जहां कुछ क्वेश्चन अननेसेसरी, तुम देखोगे वहां पे जब तुम सॉल्व करोगे तो देखोगे कि एक आध क्वेश्चन अननेसेसरी, नन ऑफ दीज का कैलकुलेटिव बना हुआ है, बीच में कई क्वेश्चन डायरेक्ट हैं लेकिन एक आध क्वेश्चन कैलकुलेटिव बना हुआ है, तो वो आपको स्नैप 8 पे, स्नैप 9 एग्जैक्ट सेम स्नैप 9 भी है, स्नैप 7 लास्ट टू लास्ट ईयर का एग्जैक्ट सेम है स्नैप 7 वाला। तो ट्राई यही हो रहा है, अभी एक आध बीच में जो सेक्शनल दूंगा क्यूए के जो 8th को डिस्कशन करेंगे उसमें कई कई पेपर बहुत डिफिकल्ट भी बना दूंगा, कि आप थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट आ गया तो थोड़ा सा पैनिक अननेसेसरी ना, और कम से कम 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन घसीट लो। आपका ये टारगेट हो चाहिए, बहुत टफ बन गया तो 8 9 क्वेश्चन, लेकिन एलआर और बीए ये तुम्हारे स्कोरिंग होते हैं यहाँ पे, तो उन पे तो स्कोर करना ही करना है अच्छा जितना हो सकेगा। सर कौन से फॉर्म, कल तक अपडेट आ जाएगी बेटा कि कौन कौन से फॉर्म अभी तक फिल कर सकते हो, कौन से फॉर्म अभी तक फिल कर सकते हो, ठीक है, उस पे आ जाएगी हमारे सामने। मयंक सर क्यूए 9 को करा तो ऑफिस वाली पे अटेम्प्ट कर लेते। क्यूए 9 को दिक्कत ये है बेटा कि, बताऊं कि दिक्कत ये है कि कई बच्चे वो कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कई बच्चों का सेंटर हो गया है बाहर। दिक्कत ये है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसकी, क्योंकि कई बच्चों का, बच्चे क्या है कि मैं अगर 9th 10th 9th को वो कराता हूँ सीआर वाला पोर्शन, तब तो बच्चा चलो उसके साथ मोबाइल के साथ देख लेगा, लेकिन फिर उस पे नहीं देख सकता। एक दिन ट्राई करो कि ऑफ मिल जाए फ्राइडे को, क्योंकि दिन ही नहीं है। मैं अगर कल करा दूं मैं तो कल भी बच्चों का ऑफ नहीं है ऑफिस वाले, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा कल, कई बच्चों की शुक्र को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज उसके पास है, वो टाइम का ही नहीं सही बैठेगा। वो रात को मैं कराऊंगा तो आधा बच्चा रात को कर नहीं पाएगा। तभी ये ट्राई करो, ये कर लेना बहुत ज्यादा, ये कर सकते हो कि अगर 9th को जो टेस्ट तो 8th को कराए जाए, वो आप 9th को दे लेना सारे टेस्ट, 9th को सारे टेस्ट दे लेना, बस इतना कर सकते हो। 9th को बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, सीआर की सारी क्वेश्चन जब कवर कर लेंगे तब छुट्टी कर देंगे, उसके बाद टेस्ट दे लेना, ये कर सकते हो। वरना एक दिन ट्राई करो कि अगर ऑफ मिल जाए फ्राइडे को तो बहुत अच्छा है, एक दिन ट्राई करो कि 10 12 टेस्ट हम लोग दे लेंगे तो थोड़ा सा और बन जाएगा चीजें, 10 12 टेस्ट, क्योंकि अभी बनाऊंगा। अब आज का दिन क्या था, आज का दिन यही टेस्ट बनाने का सोच रहा था, लेकिन अब सुबह से रिजल्ट का डब्बा आ गया, तो रिजल्ट के डब्बे में वो समझते हो बीच में बच्चों के मैसेज 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 आए जा रहे हैं, जिसका अच्छा अच्छा आता है वो अलग तरह से, जिसका खराब आता है वो अलग तरह से, तो उस चक्कर में वो टाइमिंग शिफ्ट करना पॉसिबिलिटी नहीं है। सर क्यूई में 6 है, स्केलिंग के बाद कट ऑफ निकल सकता है, चांसेस बहुत कम है, मैं सच्चाई बताऊं, 6 पे कट ऑफ, 10 से नीचे किसी चीज का कट ऑफ निकले, वो चांसेस कम है, निकल सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, टफ आया पेपर तो परसेंट बहुत घट सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड चांसेस है, 6 पे 2 क्वेश्चन पे बहुत कम।
मुझे पता है। 8 इन क्यूए क्या आईएफटी भरना चाहिए? देखो, मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि कट ऑफ की जो सेक्शनल कट ऑफ, में आईएफटी का आपको बता दूं एक बार, सेक्शनल कट ऑफ की रेंज बहुत कम रहती है आईएफटी में। जो आईएफटी हुआ करता था उसमें बहुत कम होती थी, तो इस बार भी सेक्शनल कट ऑफ रेंज दे कुड पुट इन 70s ऑल्सो। 75 भी जा सकता है, और 8 मार्क्स पे 75 बन सकता है। तो मुझे लगता है कि 8 मार्क्स पे आपको फिल करना चाहिए, 8 मार्क्स पे, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है। सेक्शनल कट ऑफ आईएफटी में खुद भी जब वो एग्जाम कराते थे बहुत कम रहता था। तो अभी भी मे बी 75 रखे शायद वो कट ऑफ की रेंज। तो 75 8 पे बन जाना चाहिए। उतना नहीं कम होना चाहिए कि 75 ना बने। तो आपको 100% फिल करना चाहिए फॉर्म। करंट कॉलेज की लिस्ट 90 प्लस पे एंड ऑल पे सब पे कल आ जाएगी बेटा। ठीक है सर, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। सर क्यूए में 99.87 प्लस बता रहा है। बन जाना चाहिए इतना बेटा, बन जाना चाहिए। क्यूए पे बहुत कम पे बहुत अच्छा परसेंटाइल बनेगा, बहुत कम पे बहुत हाई हाई परसेंटाइल बनेंगे क्यूए में। बहुत कम कम पे बच्चों के, मतलब 24 पे शायद 99 बन जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से देख रहा हूँ मैं स्कोर की रेंज, 24 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और 24 से ज्यादा पे नहीं बनना चाहिए। 99 24 पे, जैसा डिस्कशन जो हम लोगों ने किया था, 24 पे ही ऑलमोस्ट बने। 24 या 24 से ज्यादा नहीं जाएगा, शायद नहीं जाना चाहिए 24 से ज्यादा। इतना बच्चों ने दिया है उसमें, कितना बच्चा तो मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स की रेंज पे, वहीं पे मैं देख रहा था उसी में, तब भी वो रेंज दिख रही है कि बहुत बच्चा क्यूए में कम ही स्कोर है, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब कुछ का तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है। 48 53 यहाँ पे भी आया ही हुआ है स्कोर। लेकिन वो कुछ ही रेंज ऑफ स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो वो इस परसेंटाइल उनके बेसिस पे सिर्फ नहीं चलता ना, परसेंटाइल का अलग गेम है वो। ओवरऑल बच्चों के रिस्पेक्ट में भी चलेगी कई चीजें। तो ओवरऑल 24, 20 प्लस पे तो 98 तक तो बन ही जाना चाहिए आराम से। फिर 24 पे 99, 28 और 20 21 पे तो 98.5 98.6 की रेंज पे शायद बन जाए। इसको उतना तो क्वांट में बन जाना चाहिए आराम से। ठीक है, चलो ठीक है, ओवर करते बेटा। और 2 दिन तुम उस पे लगो, वीए पे लगो। अभी मैं वो शादार सर का सेशन का कंफर्म कर दूंगा रात को, पर कंपाउंड एंड ऑल का सेशन आएगा उस पर। मैं बस एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा आपसे बेटा, कि अगर क्विट कर दोगे तो तुम ट्रस्ट करो कि ना उनकी सीट कम होगी ना कुछ कम होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। आप मेरी बात को, अभी आपको लग रहा होगा कि अननेसेसरी का मोटिवेशन दे रहा है, मुझे पता है। लेकिन एक चीज याद रखो, ये हर साल का हमारा काम है, हम जानते हैं ये चीजें, कि कैट में बच्चों का नहीं होता तब भी बहुत बच्चा उसमें से स्नैप और जैट निकालता है। तुम भी मुझे मैसेज करोगे, मैं, तुम भी यही, कई बच्चे तुम लोगों में से भी जो बच्चा अभी लगा रहेगा जैट तक, उनमें से बहुत बच्चा ऐसा होगा, नहीं सब में, हम लोग भी जानते हैं कि सब नहीं, लेकिन बहुत बच्चा ऐसा होगा जो कैट खराब करने के बाद भी स्नैप और ये निकाल के बैठा हुआ है। और उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी इस समय, मतलब ये भी मत करो कि खुद को ही निगेटिव पे ले जाओ इतना घर वालों से कि मेरा कुछ नहीं हुआ। अभी एग्जाम बाकी है, अभी मेहनत बाकी है, 2 दिन ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला हुआ है। एक और चीज मैं रिपीट कर दूं, देखो हम लोगों का क्या है कि अगर एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें भी ये देखना पड़ता है कि हमें भी चीजें चलाएं। हम लोगों के यहाँ भी इनरोलमेंट हो, चाहे जैट का फीस हो, चाहे एंड ऑल हो। कोई भी स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है, अगर कोई भी बच्चा जैट का फॉर्म इसलिए नहीं भर रहा है कि महंगा है, या जैट का कोर्स अभी तक आपने नहीं, या स्नैप के मॉक अभी तक आपने इसलिए नहीं ज्वाइन किए कि आपके पास पैसे नहीं है, प्लीज मैसेज मी, बट जेन्युइन स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों को भी देखो, हम लोगों को भी इसी चीजों से कमाना है। जैसे तुम मेहनत कर रहे हो अपने एमबीए के लिए, तो हम लोग भी इसी चीज के लिए लगे हुए हैं। हम लोगों का भी एक पार्ट जाएगा जो स्नैप की मॉक्स की फीस रखी है हमने, जितने मॉक देते हैं उतना सर्वर, जो बच्चा सर्वर को जानता है वो जानता है कि एडब्ल्यूएस की चार्जेस इतने लगते हैं कि उतने में हमारे वही खत्म हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा जेन्युइनली, कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर रहा है इस चक्कर में कि मैं एक्यूपेशन कैसे करूंगा, मैं तो पे ही नहीं कर पाऊंगा, जब कोर्स ही नहीं ले पाऊंगा तो क्या फायदा है, प्लीज मैसेज मी। आप मैसेज करो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट, ट्राई करो कि आपने सच्चाई सच रह के कि यार अब मैं लूंगा तो, क्योंकि हम लोग की भी एक लिमिट रहेगी, तो अगर मैं लूंगा तो चाहे दूसरा बच्चा ना ले पाए। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको इस चक्कर में आपने जैट का फॉर्म नहीं भरा है, तो प्लीज दिस फॉर्म प्लीज फिल करो, कि कम से कम। और ये मत करो कि यार कि 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए बचाने के चक्कर में नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करनी पड़े। इस चीज को इग्नोर करके ट्राई करो कि हो सकता है यार 1 मंथ भी मैं मेहनत करूं। कई चीजें बीच में से गोल करी हुई हैं, शायद वो मैं फिलअप करूं अपना गैप, तो मैं सिलेक्शन ले आऊं। क्योंकि अभी भी ऐसा है यार, पेपर फिर से मैं वही चीज रिपीट उस समय भी कर रहा था, पेपर टफ बना है, बट परसेंटाइल इस बार कम से कम डबल या ट्रिपल होंगे, डबल बच्चा है मिनिमम में, कि जितने बच्चों का जो लास्ट ईयर ईजी का रिजल्ट, उससे डबल से ज्यादा ही शायद है रिजल्ट इसको, जिन बच्चों का अभी तक परसेंटाइल मतलब समझ आ रहा है।
वो डबल से ज्यादा, वो तो बंदे हो ही जाएंगे, बच्चे बच्चे आ ही जाएंगे परसेंटाइल पे। आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं जो छोटा सा भी गैप रह गया उसको फिल कर दूं जेड के टाइम पे। तो जब सिलेक्शन यहीं पे हो रहा है तो मेरा भी होगा, ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही फुद्दू बैठा हुआ हूं। तो ट्राई करो कि पेशेंस रख के प्रिपरेशन पे लगे रहो। एक भी टाइम अभी जब खत्म हो तो खुद के साथ भी ना रो, किसी के साथ रोने वाला काम मत करो। बिल्कुल लगे रहो। मुझे पता है थोड़ा बहुत लगता है, खराब फीलिंग आती है, उस फीलिंग को हटाओ, वही फीलिंग दबाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। ना ना बैठे रहो बैठे रहो कि मेरा कैट खराब हो गया, मैं कैसे करूंगा आगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छे कॉलेजेस हैं, उस मोटिवेशन से ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कोई छोड़ छोड़ रही है या तुम्हारा कोई साथ छोड़ के बैठे हुए कि तुम्हें अकेले बैठ के पूरा पूरा दिन लगेंगे 8 और 9 को। फिर से एक बार 8 9 को लगेंगे, फिर जैसे ही खत्म होगा जैक पे लगेंगे अच्छे से। और जितना हो सकेगा एंड तक सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन आपको भी अपना सपोर्ट करना है, सिर्फ रोने वाला प्रोसेस मत रखो खुद के लिए भी, खुद के लिए डिमोटिवेशन का प्रोसेस मत रखो। प्रोसेस ये रखो कि जहां, और जब तुम्हें लगे कि अगर तुम्हें मैक्सिमम बच्चा तुम लोग में तो तुम्हें लगे कि तुमने बहुत जैक में कैट में खराब किया है, तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं थी, जाके अपनी सिली मिस्टेक जोड़ लेना जो तुम कर सकते थे सही, और तुम देखना कि तुम किस परसेंटाइल की रेंज पे ला सकते थे अगर तुम उस समय पैनिक ना होते और तुमने सिली मिस्टेक ना करते। यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी। तुम लोगों में से अगर मैं 100 लोगों को भी पिक करूंगा तो मैं से 95 की रियलिटी में बता रहा हूँ, मिनिमम 95 बच्चा होगा जो यहां से यहां तक पहुंचता। मिनिमम यहां से यहां तक, इस 37 की रेंज से यहां तक, कम से कम। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि वो दिन खराब था, पैनिक हो गए, सिली मिस्टेक हो गई। कोई दिन ऐसा भी होगा जहां सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो जेड तक लगो अच्छे से। उसके बाद आराम से 7th और 8th को 2 दिन मैं टेस्ट बनाऊंगा, आप वीए पार्ट कंप्लीट करो। आई विल ट्राई कि 2 3 और वीए के सेशन, आज जैसे वीए का सेशन होगा, कल मैम से कुछ टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल्ड कुछ कुछ भी डिस्कशन एंड ऑल का वो मैं देख लूंगा किस पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ईडीएम एंड ऑल जो भी पॉसिबिलिटी होगी परसों। फिर हम लोग 7th और 8th को, हम 8th और 9th को हम लोग पूरे पूरे दिन लगेंगे, 8th को पूरे क्यूए वाला पार्ट, 9th से पूरा अलाल वाला पार्ट, 10th को दो, 10th को फोड़ो एग्जाम को, जितना हो सके वही खत्म कर देना कि सेकंड और थर्ड को सोचना भी ना पड़े कि सेकंड कैसा जाएगा थर्ड कैसा जाएगा, वहीं के वहीं खत्म होगा एग्जाम। और एकदम फ्री माइंड से फिर अपना जैट प्रिपरेशन पे लो कि हाँ यार अब स्कोर मेरा 40 45 42 आ गया है, अब हटाओ, अब मैं जैट प्रिपरेशन पे लगा। स्लॉट बढ़ गए हैं, इससे ऐसी कोई गारंटी नहीं कि पेपर इजी इजी बनेगा या टफ ही बनेगा। जैसा पेपर आना चाहिए वैसा ही आएगा। अगर पेपर टफ बनेगा तब भी वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कुछ ऐसा हो जाए कि कट ऑफ अभी भी बच्चे बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, पेपर टफ आ गया, कट ऑफ वही, कट ऑफ की रेंज गिरी ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चे बढ़ गए और पेपर टफ आ गया, कट ऑफ की रेंज बिल्कुल ही नहीं घड़ी, जैसा होना था जैसे सेम ही चलता है हर बार। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पेपर टफ आ जाएगा तो कट ऑफ गिर जाएगा अपने आप। तो उस चीज को ध्यान रखोगे, पैनिक नहीं होगे, जितना उतना अच्छा करोगे बाकी एग्जाम। ठीक है। चलो बाकी कॉलेजेस का कल तक तुम्हारे पास अपडेट आ जाएगा, किस स्कोर पे क्या कॉलेज तुम्हें फिल करने हैं, उनको फिल करो। जो भी कॉलेजेस हैं अभी वैसे आएंगे, कैट के बाद मैक्सिमम कॉलेज ओपन होते हैं, जो अच्छे कॉलेज होते हैं उनको छोड़ के। मैक्सिमम कॉलेज कैट के बाद, अच्छे कॉलेज का मतलब है जो मतलब 2 3 ऊपर वाले कॉलेजेस, उनको छोड़ के बाकी सब कॉलेजेस का आता ही है तुम्हारे पास रीफिलिंग के लिए आएगा एंड ऑल का। वो सब आएगा, सब कल अपडेट तुम्हारे सामने पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा, जिस पर परसेंटाइल पे जो कॉलेज तुम्हें फिल करना है। आज अपना टाइम बाकी मत खराब करना, ना मैं तुम्हारा बाकी टाइम खराब करूंगा, बस इतना ही मुझे बोलना था। और यहीं पे हम लोग अपना डिस्कशन खत्म करते। ट्राई करना कि नॉर्मल रहो और लग जाओ, बिल्कुल किसी से बात किए बिना स्नैप पे कर देना, खत्म करो उसको। ठीक है। चलो। चलो।